क्या आप पोछा लगाए हुए पानी को घर की दहलीज में फेंक देते हैं? क्या आपके घर और कमरे सही दिशा में बने हैं? क्या आपको झाड़ू के नियम पता है? कहीं आप घर से बाहर तो नहीं फेंक देते हो कचरा? दोस्तों, घर की सफाई में भी जरूरी है वास्तु नियम, इसीलिए घर की इस दिशा में बसते हैं भगवान। अपने घर में साफ सफाई रखना अच्छी बात है, क्योंकि घर में साफ सफाई रहेगी तो घर खूबसूरत रहता है, साथ ही घर में बीमारियां बढ़ने का जो खतरा है वो भी कम रहता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार घर के कुछ ऐसे कोने भी होते हैं जिन्हें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। माना जाता है कि घर की इन दिशाओं की तरफ भगवान का वास होता है। अगर आप इन्हें साफ सुथरा रखते हैं तो ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहती है, साथ ही आपको लाभ भी होता है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद पसंद है। घर को साफ सुथरा रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आइए, कुछ ऐसे नियम है वास्तुशास्त्र के जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस समय ना लगाएं पोछा। आपको बता दें, वास्तुशास्त्र ये कहता है, जब आपके घर में से कोई सदस्य घर से बाहर गया हो तो उस समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस सदस्य को हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। केवल यही नहीं, उसको अपनी जॉब और बिजनेस में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर में पोछा लगाना चाहिए। साफ सफाई के बाद पानी को यहाँ ना डालें। वहीं जब आप घर की साफ सफाई कर लेते हैं तो पोछा लगाए हुए पानी को कभी भी घर की दहलीज पर ना डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब से ऐसा ना करें, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। अब वो ऐसे कि घर की जो दहलीज होती है उसे माँ लक्ष्मी का प्रवेश द्वार माना जाता है। कहा जाता है कि जब आप पोछा लगा लेते हैं और उसका बचा पानी दहलीज पर डाल देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ये भी कहता है कि पोछा लगाने वाली बाल्टी का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और अगर आपकी बाल्टी का रंग लाल है तो उसे जल्दी बदल लें। आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा कि भूलकर भी दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना है। पोछा लगाने के लिए सुबह के समय को ही सबसे सही माना गया है। कब फेंके कूड़े का कचरा? हर चीज का एक सही समय होता है, इसलिए सफाई के बाद घर से कूड़ा बाहर फेंकने का सही समय होता है। वास्तुशास्त्र में इसका सही समय बताया गया है। वास्तु के मुताबिक सूर्यास्त के दौरान या बाद में घर से बाहर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए कि शाम के समय लक्ष्मी माता घर में आती हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद जब आप झाड़ू लगाएं तो घर के कूड़े को घर से बाहर ना फेंकें, बल्कि कूड़ेदान में रखते हैं और फिर सुबह इसे बाहर फेंकें। अब दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि घर की साफ सफाई करने के बाद कचरा घर के सामने यानी दरवाजे पर ही जमा कर देते हैं। वास्तु के मुताबिक ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए अपने दरवाजे के आसपास की जगह को हमेशा साफ रखें। आइए, अब आपको बताते हैं कि आपको किस समय सफाई नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक आपको घर में कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वहीं अगर आपको किसी वजह से झाड़ू लगानी भी पड़ जाए तो कूड़े का ढेर एक तरफ रहने दें, दरवाजे से बाहर ना निकालें, क्योंकि माना जाता है कि रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। क्या आप अपने घर के कोने को साफ रखते हैं? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद सभी कोनों को हमेशा साफ रखना बहुत ज़रूरी है। वास्तु के मुताबिक घर की उत्तर दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उस जगह को साफ रखना चाहिए। यहाँ धन के देवता कुबेर वास करते हैं। खास तौर से ईशान कोण, उत्तर दिशा और वायव्य कोण को खाली और साफ रखें। तो दोस्तों, ये थी वास्तुशास्त्र से जुड़े कुछ नियम जो साफ सफाई में बहुत जरूरी हैं। जाते जाते आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपके पास झाड़ू है तो झाड़ू से जुड़े कुछ नियम भी हैं जो आपको जान लेने चाहिए। झाड़ू को कभी भी खुली जगह पर मत रखिएगा, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी खड़ी स्थिति में मत रखना, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, इसीलिए झाड़ू को हमेशा जमीन पर ही रखें। पुराने झाड़ू को बदलने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा रहता है, इसलिए शनिवार के दिन ही झाड़ू जरूर खरीदें। साथ ही हमेशा नई झाड़ू कृष्ण पक्ष के दौरान ही खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे साफ सफाई के कुछ नियम जो वास्तुशास्त्र हमें बताता है। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इन नियमों के बारे में पता चल जाए।